कि हम चाहते हैं हमारा जो ड्राइवर भाई है कभी किसी रास्ते का हादसा शिकार हो जाता है, रास्ते में कभी एक्सपायर हो जाता है, तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद में उसके परिवार को 20 लाख रुपए की मदद करनी चाहिए। अगर नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे बहुत सारे लोग आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी आती हैं, राजनेता आते हैं, समाज सेवी आते हैं, लेकिन जब एक ऐसा वर्ग आता है जो देश की रीढ़ कहा जाता है, अगर वो वर्ग काम करना बंद कर दे तो कमर टूट जाए देश की अर्थव्यवस्था की। ऐसे वर्ग को सबसे निचले पायदान पर रखकर, कमजोर रखकर, उसके हकों को मारकर क्या चाहती है सरकार, क्या कहना चाहती है? मैं बात कर रहा हूं ड्राइवर्स की। देश के अंदर जो वाहन चालक हैं वो देश के अंदर पूरे ट्रांसपोर्ट से लेके, सवारी ढोने से लेके देश की अर्थव्यवस्था का बोझ ढोते हैं, और जब उनको कुछ देने की बात आती है तो सरकार देती है उनको ठेंगा। ठेंगा शब्द आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनके हकों को मारकर इनको कुछ भी नहीं मिलता। लगातार ड्राइवर परेशान हैं, दिक्कत में हैं, और जंतर मंतर का रुख हार कर करना पड़ा है। जंतर मंतर आए हो आप जी साहब, क्या लगता है सर? 70 साल हो गए देश को, अमृत काल चल रहा है आज़ादी का जी, और ड्राइवर वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि ड्राइवर को आज तक हमेशा वो दर्जा दिया गया है क्योंकि ड्राइवर की कभी ना तो रेपुटेशन थी, ना उनको इज्जत दी जाती। जैसे हमारा देश 1947 से पहले गुलाम था, ड्राइवर आज भी उसी कैटेगरी के नीचे आज भी गुलाम है। ड्राइवर गुलाम है। ड्राइवर गुलाम क्यों है? जो सबसे ज्यादा काम करता है, जिसकी ड्यूटी कह लो तो उसका कोई घंटे फिक्स नहीं है, 24 घंटे भी रोड पे रहता है। जिंदगी में एक जवान को खतरा होता है बॉर्डर पे अगर, तो ड्राइवर को भी खतरा होता है। देश में इतनी ड्राइवर की जान भी जाती है, परिवार पीछे सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। इसी मुहिम को लेकर हम अपने सरकार के पास अपनी कुछ मांगे लेके आए हैं कि जो हमारी मांगे हैं, जिस तरह से हमारी जो हक की जो लड़ाई है उसको लेकर हमारे अध्यक्ष जी ने जो मुहिम छेड़ी है, हम चाहते हैं कि सरकार को हमारी शर्तों पर विचार विमर्श करना चाहिए और जो हमारा हक है वो हमें मुहिम चलाना चाहिए। हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारा कहने का मतलब उनसे सिर्फ एक ही है कि हम चाहते हैं हमारा जो ड्राइवर भाई है कभी किसी रास्ते का हादसा शिकार हो जाता है, रास्ते में कभी एक्सपायर हो जाता है, तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद में उसके परिवार को 20 लाख रुपए की मदद करनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट के अंदर कोई थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति मर जाता है या उसकी आकस्मिक मौत हो जाती है दुर्घटनावश, उसको भी बीमा होता है जी, उसको भी पैसे सरकार देती है जी। और जब ड्राइवर की बात आती है तब तो कोई सरकार पैसा नहीं देती, ना बीमा वाले देते, ना कंपनी वाले देते, ना सरकार देती है। और अगर ड्राइवर के हाथ से कुछ कोई चाहे ड्राइवर की गलती ना हो और हो जाए तो उसको जेल भी काटनी पड़ जाती है, जेल काटनी पड़ती है। ड्राइवर की गलती नहीं होती, फिर भी आज का हमारे देश का कानून ड्राइवर को हर मोड़ पे पीड़ित करता है। क्या करेगा ड्राइवर? और कितनी संख्या है आप अनुमानित कितनी? मुझे तो लगता है कि हर 10वें घर में या हर 100 घरों में से एक घर में एक ड्राइवर तो होता ही होगा। नहीं सर, हर घर में ड्राइवर है, हर घर में ड्राइवर तो है ही, क्योंकि हम सब ड्राइवर हैं। अपने लिए करते हैं तो ड्राइवर है, लेकिन हमें सेवा देने के लिए भी, मतलब हर घर में तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफी बड़ा तबका है। और ये क्या वोट बैंक नहीं है या विकृत है? इसको सरकार इसको वोट बैंक नहीं समझती। अच्छा, सरकार जो बिकाऊ होते हैं उनको वोट बैंक समझती है। सरकार को लगता है हर चीज बिकाऊ है, हम हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन किसी ड्राइवर का उसको हक नहीं दिला सकते। क्यों नहीं दिला सकते? एक बार जब ड्राइवरों ने, मैंने बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, एक बार हड़ताल करी थी देश में, तो देश हिल गया था पूरा। तो उनके ऊपर ऐसे कठोर कानून लगा दिए गए थे ड्राइवर्स के ऊपर कि आप भाई हड़ताल कर ही नहीं सकते। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हड़ताल करने की बात ही नहीं कर रहे। अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार विमर्श करती है तो हमें हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि हमारे ड्राइवरों के लिए जो हमारा हादसा हो जाता है, ड्राइवर मर जाता है, तो उसके परिवार के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा मिले, इलाज मिले, और हमारे जो ड्राइवर समाज के लिए उनको सहयोग है, उनकी मुहिम है। हमारा ड्राइवर को कभी उसका अंतिम संस्कार उसके सहयोग से नहीं किया जाता, उसको सम्मानित नहीं किया जाता। देखिए, ड्राइवर के लिए ये सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक ऐसा अम्ब्रेला सरकार को विकसित करना चाहिए जिसके अंदर ड्राइवर का परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। एक ड्राइवर एक सैनिक से कम नहीं होता। एक ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था में उतना ही रोल अदा करता है जितना कि देश के अन्य वर्ग, और उनसे ज्यादा करता है। ड्राइवर को आप किस श्रेणी में रखेंगे? मजदूर की श्रेणी में रखेंगे, सैनिक की श्रेणी में रखेंगे, या ड्राइवर को आप किसी भी श्रेणी में रखें, लेकिन आप ड्राइवर के रोल को निगलेक्ट नहीं
कर सकते। कोरोना काल हो या कोई भी काल हो, ड्राइवर की सेवाएं अनवरत चलती रही थी और उनकी वजह से ही है कोरोना योद्धाओं का सम्मान हुआ, सफाई कर्मियों का सम्मान हुआ, पुलिस वालों का सम्मान हुआ, सैनिकों का सम्मान हुआ, डॉक्टरों का सम्मान हुआ। लेकिन ड्राइवरों का क्या, जिन्होंने कोरोना काल में भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, अपनी जान को खेलकर खतरे में डालकर भी उन्होंने लगातार सेवाएं बहाल की, उनके सम्मान की बात कोई सरकार नहीं करती। जरा सोचिए, क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र है जिसमें एक सबसे ज़्यादा काम करने वाले को हाशिए पे डाल दिया जाता है? आपको क्या लगता है? ड्राइवर्स को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर लगता है न्याय मिलना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।